सदगुरु जोगी पीर धाम से समझेंगे कि कैसे बाबा बालकनाथ जी की भक्ति करने से सबकी भक्ति करने का फल मिल जाता है और आशीर्वाद मिलता है। तो बाबा बालकनाथ के जो गुरु हैं वो गुरु दत्तात्रेय नाथ हैं। वो ऋषि अत्रि के मतलब संत मत है, वो ऋषि हैं। और उनकी पत्नी है सती अनिसुईया, जिनकी महिमा पार्वती, लक्ष्मी और ब्रह्मानी से भी तीनों लोकों में ज्यादा जिनका नाम होने लगा था। तो उन्होंने ब्रह्मा विष्णु शंकर को उनकी परीक्षा लेने के लिए भेजा। और उन्होंने वो साधु बन के आए और बोला कि हमें भिक्षा दो। तो जब भिक्षा मांगी गई तो उन्होंने बोला ऐसे नंग वस्त्र होके बिना कुटों के आप हमें भिक्षा दें, माता भिक्षाम दें। तो वो ऋषि अत्रि जी को अपना गुरु भी मानते थे और अपने उनकी पत्नी भी थी। उन्होंने ध्यान किया, गुरु मंत्र पढ़ा, शरणागत थे बिल्कुल। आगे से संकल्प स्वरूप बात हुई तो जवाब मिला कि आप ध्यान से सुनो ये क्या कह रहे हैं, माता भिक्षाम देही। तो तुम सच्चे मन से भाव से इनकी माँ बन जाओ। ये ब्रह्मा विष्णु शंकर है। तो वो ब्रह्मा विष्णु शंकर तीनों छोटे छोटे बच्चे बन गए और उनके स्तनों से दूध निकलने लगा। तो तब फिर पार्वती और लक्ष्मी जी और ब्रह्मानी सरस्वती जी उनके पास आई, सती अनिसुईया के पास, कि आपकी भक्ति का डंका तीनों लोकों में बजने लगा था, इसलिए हमने इनको परीक्षा लेने के लिए भेजा था। आप हमारे पति वापिस करें, ये ब्रह्मांड का काम पूरा रुक गया। तो उन्होंने कहा ये मेरे पुत्र बन के आए हैं और अब इनके लिए मैं स्तनों से दूध निकला है, इसलिए मैं ऐसे नहीं इनको वापिस जाने दूंगी। तब तक ऋषि अत्रि भी आए थे। तो वो कहते हैं सती को कि बताओ फिर तुम क्या चाहते हो, कि ये तीनों मिलके मुझे एक पुत्र की दात बख्शे, तब इन तीनों को मैं वापिस करूंगी। तो वो तीनों जोते इकट्ठी होके एक रूप बनी गुरु दत्तात्रेय नाथ जी का। तो अब उनका थापड़ा मिला है बाबा बालकनाथ जी को। और पहले ही शिव शंकर जी ने उनको वरदान दिया कि कलयुग में आपकी प्रसिद्धि होगी, आप कलयुग में अवतार धारण करोगे और इसी रूप से दिव्य निर्वाण शरीर से हमेशा रहोगे कलयुग के अंत तक। पर ये तो शिव भोलेनाथ और माँ पार्वती ने पहले दिव्य शरीर उनको प्रदान किया। तो दो तो यहाँ पे उनके साथ दिव्यता जुड़ गई है और अमर कहानी से ही वो प्रकट हुए थे, तीसरी दिव्यता है। और उसके बाद अब गुरु दत्तात्रेय नाथ जी का वो उनके परम शिष्य थे, पूर्ण शरणागति से उन्होंने सेवा सिमरन साधना की, तो अपने गुरु से थापड़ा पाया। तो उसमें अब आगे ब्रह्मा जी। तो ब्रह्मा जी के पुत्र हैं सारे ऋषि मुनि, जैसे वो खुद भी ऋषि के पुत्र हैं। तो ऋषि अत्रि के हैं, तो संत भी साथ में हो गए देखो। और सती अनिसुईया सबसे बड़ी सतियों में उनका नाम है, इतनी बड़ी उनकी तपस्या है। अब ब्रह्मा जी के वो जितने पुत्र हैं ऋषि मुनि सारे, उनका आशीर्वाद मिल गया उनपे, संत मत उसमें आ गए ऋषि मुनियों के रूप। फिर नारद जी हैं, भक्तों के शर्मोर हैं नारद जी, उनका भी आशीर्वाद मिल गया। फिर ब्रह्मा जी के योगीश्वर पुत्र हैं सनक सनंदन सनातन सनत कमार। ये चार पुत्र जो 5-5 साल के हमेशा नंगे रहते, किसी भी लोक में जाने का इनके पास वरदान है कि किसी भी लोक में ये घूम सकते हैं। उन सनंदन कुमारों का भी सनकादिक, ब्रह्मादिक, जनकादिक, शुक्रादिक इस तरह से कहते हैं। जब तुम आरतियों में बताए उसमें सनकादिक संत आते हैं। वो कौन है सनकादिक संत? ब्रह्मा जी ने सबसे पहले जो पुत्र प्रकट किए थे उन्होंने बोला था हमने शादी वादी नहीं करनी। उन्होंने नमो भगवते वासुदेवाय जप किया और अजर अमर अविनाशी का वरदान मांग लिया विष्णु जी से, और इसी रूप में हम हमेशा रहेंगे और किसी भी लोक में हम कभी भी जा सकते हैं। उन्हीं को रोका था जय विजय ने वैकुंठ धाम जाने से, तब उनको उनसे लीला में शराब दिलाया। उन्होंने कहा था राक्षस जोनी में 3 बार जाओ। तो फिर विष्णु जी ने कहा कि इनका शराब का निवारण बताओ। उन्होंने कहा प्रभु हमें नहीं मारनी चाहिए पर आप ही हमें मारने आओगे। तो फिर वो राम बन के आए, कृष्ण बन के आए, ऐसी लीला की। तो वो सनक सनंदन सनातन कुमार, ये वो चारों जो ब्रह्मा जी के पुत्र हैं, तो उनका भी आशीर्वाद मिल गया। तो योगीश्वर
है वो जति सती सिद्ध है। अब उसके बाद विष्णु जी के कश मश बरहा नरसिंह मोहिनी अभी होने वाला जो कल की अवतार है उनका होना, उनका भी पहले ही आशीर्वाद आ गया। शंकर जी के 19 साल तो वो भी आ गए। अब देखो संतमत भी आ गई बाबा बालकनाथ जी के को जिनसे थापड़ा मिला, प्लस ब्रह्मा जी के सारे पुत्र ऋषि मुनि आ गए, और प्लस विष्णु जी के सारे अवतार आ गए, प्लस शंकर जी के सारे अवतार आ गए, प्लस शिव शंकर जी ने उनको वरदान दिया, प्लस माँ पार्वती ने दिव्य शरीर प्रदान किया। तो ये बहुत सारी बातें उनके बाबा बालकनाथ जी के साथ जुड़ जाती है। कोई छोटी मोटी वो शक्ति नहीं है, बहुत बड़ी शक्ति है वो कलयुग की, और सुप्रीम पावर है वो, जिसमें वो उनको कलयुग के अवतारी कहते हैं। अवतारी इसीलिए कहते हैं गुरु दत्तात्रेय नाथ के थापड़े होने से उनको ब्रह्मा विष्णु और शंकर इनके सब अवतारों का आशीर्वाद, सबका वो उन पे हाथ है, सबकी शक्तियां उनके स्वरूप एकाग्र होके ऋषि मुनि संतों की ब्रह्म ज्ञान की, बस बाबा जी जिस पे पूर्ण कृपा कर देते हैं उसको पूर्ण गुरु से मिला देते हैं, फिर उसका जीवन सफल ही सफल है। चाहे वो मोक्ष मांगे, चाहे मुक्ति मांगे, चाहे भक्ति मांगे, चाहे प्रेम मांगे, चाहे तीनों लोग में जो कोई भी सुख मांगे, तो वो बहुत किस्मत वाला है जो उनको बाबा जी ने सबसे बहुत भाग्यवान यही बात होती है कि बाबा जी हमें पूर्ण गुरु से मिलाएं, और वो उनकी आगे जब तक नहीं मिले, या किसी पाखंड झूठा डंबर में फंस गए हो, नकली के पास फंस गए हो कहीं, तो आप वहां से अपना किनारा करें, अच्छा बुरा ना करें। सबके अपने कर्म है, हर कोई अपने कर्म के अनुसार चलेगा और फल पाएगा। स्वर्ग नरक इसीलिए बन रखे हैं, लेकिन आप अपना टाइम वेस्ट मत करें। बाबा जी के ओम नमो सिद्धाय जय श्री देव सिद्धाय, बाबा बालकनाथ आय, सिद्ध पुरुषाय दिगंबर है, अवधूताय, ये सब पहचाने गुरु दत्तात्रेय नाथ नहीं, वो दिगंबर थे, दिशाओं को ओढ़ने वाले थे, सब नाथ परंपरा उन्होंने ही बनाई है। तो इसलिए 9 नाथ 84 सिद्धों का भी उनको गोरखनाथ से आशीर्वाद मिला, उनको वो भी 9 नाथ 84 सिद्धों का भी आशीर्वाद हो गया। तो उनके रूप में कलयुग में सारी शक्तियां एकाग्र हुई है। उनको सिर्फ एक छोटा सा बालक ना समझे, बहुत बड़ी बात है, बहुत सुप्रीम पावर है। प्लस उनके साथ एक सिर्फ सिद्ध और पूर्ण गुरु चाहिए, फिर ऐसा कुछ भी नामुमकिन नहीं है जो तुम्हारी जिंदगी में हो। पर अगर गुरु सही नहीं मिला तो फिर तुम कर्म कांड में या गलत पूजा करोगे, या तुम्हारी भक्ति या साधना वो भाग भक्ति, सिद्ध भक्ति, भाव भक्ति, इन सीढ़ियों को क्रॉस करना पड़ेगा। साधना भक्ति, भाव भक्ति, फिर उसके बाद प्रेमा भक्ति, तब बाबा जी फुल ऑन कृपा करेंगे। उनके अवतार लीला में जो सारा ज्ञान उन्होंने हमें दिया है उसकी पहले थ्योरी प्राप्त करके फिर प्रैक्टिकली वैसा वैसा उनको मानना पड़ेगा, साधना करनी पड़ेगी, तब सिद्धि तक जाएंगे। तब ओम नमो सिद्धाय सिद्ध पुरुषों की बाबा जी की कृपा होगी। तो बाबा जी गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देव महेश्वर, पूर्ण सदगुरु, श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ, उसकी पहचान चोले नहीं है पूर्ण गुरु की, उसकी पहचान जटाएं नहीं है, उसकी पहचान बार का श्रृंगार नहीं है, उसके अंदर दिव्यता भव्यता श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ, ये काल माया के जितने भी विकार होते हैं उसके अंदर नहीं होना चाहिए। हमने पीछे बहुत सारे प्रवचन दिए हैं पूर्ण गुरु के बारे में, वो आप सुने और अपने सारे डाउट्स क्लियर करें। अगर कहीं टाइम तुम्हारा वेस्ट हो गया तो अपने ही प्रारब्ध का बुरा भोग समझे, और अब बाबा जी से विनती करें, कृपा करें, अच्छे गुरु से जुड़ें, वहां से शिक्षा दीक्षा प्राप्त करें, साधना करें, और कलयुग में बाबा जी की भक्ति से पूर्ण गुरु का लड़ पकड़े, अपना जीवन सफल करें। 84 लाख में भटकने की ये जो आदत है, अनंत काल से दुख पाने की, इसको समाप्त करें, निहाल हो जाए, मालो माल हो जाए। जय बाबा।